नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। और दोस्तों, एक ख़ास खबर के साथ दोस्तों, आज दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभागार में रोहिणी कोर्ट के जज माननीय हिमांशु जी मौजूद हैं और व्यापारियों की कुछ समस्याओं को सुनने के लिए आइए देखिए इस रिपोर्ट को। मेन डाउट जो है आपके, जो भी दिक्कतें हैं वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट सबसे पहली जो ज़रूरत है मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारा इमेज है जो हमारे दिमाग में कोर्ट की, कोर्ट जाएंगे तो अच्छा आप डंडा ही चलाएंगे, जब नहीं पहुँचे तब तो फिर भाई खेल ही खत्म हो गया, तो ट्रक जब तो जाएंगे और हम जेल जाएंगे। तो ये सच्चाई नहीं। जैसा मैं बैठा हूँ, मैं अगर यहाँ ऐसा बैठा हूँ कोर्ट में भी मैं ऐसे ही बैठा हूँ और ऐसे कोई और अच्छा भी होंगे। ये जो डर का माहौल है बनाया जाता है या हमारे दिमाग में किसी भी कारणवश, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर आपको बिना सुने नहीं करेगा। एक ट्रेडर जो है, व्यापारी जो है, सबसे पहले उसके मन में ये दिक्कत आती है कि अरे भाई कोर्ट का मामला होगा तो गाड़ी जब्त हो जाएगी, या पुलिस वाले ने गाड़ी जब्त कर लिया, क्या हमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, क्या दिक्कत है, या हम कोर्ट में जाएंगे तो हमसे तो सीधा फाइन ही मांग लिया जाएगा या जुर्माना कर दिया जाएगा। तो ये सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस पहुंचे, जज साहब ने कहा भाई ठीक है इनको जेल भेजो। पहले आप अपने व्यापारी भाई जो भी आप जिससे चेक ले रहे हो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी देख लो आप, कि कल को आज आपको पैसे, आपको उसने 50 लाख का चेक तो काट दिया, लेकिन क्या वो 50 लाख कमा भी पा रहे जो आपको चेक दे पाएगा? तो बेल के लिए आप अप्लाई करो और बेल लेना आपका अधिकार है 138 के मामला में, ठीक है जी। अब इसके अलावा आप समझ लीजिए समन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वारंट में क्या है आपको बेल मिल जाएगी 138 में, कोई इशू नहीं है। अब साथ साथ एक इशू जो आता है 138 के अलावा वो ये आता है जी, फ्रॉड हो गया, चीटिंग, या कभी शायद आप किसी के साथ हुआ नहीं हुआ, सिग्नेचर नकली आ गए, या कभी केस हुआ तो क्या करा जी, दूसरे जो ट्रेडर है उसने अपने डॉक्यूमेंट नोटिस कर दिखा दिए कि देखो जी मेरे तो लेजर की है, बुक काउंट की डिटेल है, इसने इतना मान लिया, हर महीने होता है, इस बार भी लिया, क्या पता आप एक महीने पहले बंद कर चुके, लेना खराब माल था। तो देखिए, अब मेरे को लगता है आप चांदनी चौक में बहुत टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो कुछ कस्टम जो आप फॉलो करते होंगे, ट्रेड कस्टम जो हम कहते हैं, क्योंकि मुंह जबानी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है बट कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाओगे, करना ही बहुत मुश्किल है, अगर हो भी पाया तो वो यही है कि आप 4 लोगों को दिखाओगे, सीसीटीवी दिखाओगे, वो आपकी गलती है। अब मान लीजिए पोस्ट डेटेड चेक की हम बात कर लें तो अपने आप सिग्नेचर हर जगह बदल सकते हो। अब ऑनलाइन पेमेंट करो, क्यूआर कोड आजकल बहुत चल रहा है, ये जी क्यूआर कोड भेजो साहब, 1 रुपये भेज दो, तो जो ट्रस्टेड बंदा है केवल उसके साथ करिए आप। और कभी आप मान लो फिर भी अगर एटीएम की दिक्कत हो गई या कार्ड की दिक्कत हो गई, आपको मैसेज आता है कि जी आपके इतने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कानून के तहत हमें ये बताता है कि 48 घंटे 2 दिन के अंदर आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो। तो ये ना थोड़ा बुरा मान के कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, और जिससे आप कर रहे हो उसको ये भी समझाओ कि भाई आप पे बात देनी है, मेरे पे भी बात है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अगेंस्ट दिया गया है। हम हार्ड कैश पेमेंट के ऊपर व्यापार कर सके, हमें उधार देना ही पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशन 10 दिन की 15 दिन की हमारी आम अमूमन चलती है, लेकिन 138 के केस को लेकर के लोगों के अंदर कोई डर नहीं रहा। थाने की ऐसा ना हो कि भाई उसकी माँ भी मर जाए, हम तब भी कहते भाई तो जेल जाओ, क्योंकि तालिबान का शासन नहीं है, संविधान का है। और डेमोक्रेसी में देखिए हर चीज थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन हर चीज को अकाउंट में लिया जाता है। तो आप एक बार अपने जो केसेस है वो एक बार आप चेक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी लीगल नॉलेज में कि 4 साल लग जाए उसको समझ में वो आया नहीं। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 5 कोर्ट बंद है और विद इन आपके 6 महीने दिल्ली में स्टैब्लिश हो जाएंगे। आप एक बार देख सकते हैं न्यूज़ पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी। चेक 40-45 साल से उसकी मिसेज के साइन होके आते थे, यानी मालिक उसकी मिसेज हो गई, अब वो हो गई वृद्ध, 80 साल की उम्र हो गई, उसका बेटा काम कर रहा है, उसके बेटे ने मेरे को 3 बार चेक दिए, तीनों बार चेक फेल हो गए। अब मैं कोर्ट में जाऊं तो केस उस लड़के के ऊपर बनेगा या उस वृद्धा जो उसकी माँ है उसके ऊपर बनेगा, और वो 80 साल की है, जिसके भी साइन है जी, जिसके भी साइन है केस उसके अगेंस्ट हम डाल सकते हैं। हमें तो तभी बात आती है हमारे सामने, आपके साथ सारा खुला चिट्ठा है
तो ऐसा नहीं कि डीसीपी साहब राइटिंग में देंगे तभी केवल कहते हैं वो होगा चालू, परमिशन चाहिए भले ही। उसने मुझे 10,000 के चेक काट दिए किस्तों में, अब वो 10,000 भी नहीं दे रहा, तो मैं किस अमाउंट के उसको केस फाइल कर सकता हूँ? आप सारे चेक डाल सकते हो एक साथ, लेकिन डेट देख लेना। कुछ डेट तो निकल गई है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। आप कोर्ट में आप ये तो नहीं कह सकते ना सर ये तो वर्ड ऑफ माउथ है, मैं कैसे आपकी बात मानूं? कल को मुझे आके कोई बोल दे, कल को मुझे एक सेकंड तो सारे सर हमारे बिलिंग है ना, लेजर सब कुछ है ना, मार्केट प्लान सब कुछ है, उसकी एंट्री और रखी होंगी जी। तो आप 5 लाख का सिविल केस डाल दो। 12 लाख रुपए का 7 पार्टियों का पेमेंट माल गया हुआ था जी, उसको बेटे 12 लाख रुपए दे दिए। 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई सर कोर्ट में। कोर्ट ने ऑर्डर भी करे थे पार्ट पेमेंट के लिए, पार्टी को सामने कहा, मगर उस पार्टी ने 50,000 रुपये चेक दिया, वो बाउंस हो गया सर। जी मुझे सेटलमेंट देखिए, आप मेरी बात समझिए, कोई भी कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता सेटलमेंट करने के। सर जज साहब ने करवाई थी। जज साहब ने कराई, आपने माना होगा ना? हाँ जी सर। ये तो नहीं बोला ना कि कर वरना जेल भेजूंगा। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। 2 साल से काम था उस पे, अब 6-7 महीने से वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, जब उसके घर भी गए तो मिलता ही नहीं है, तो उसका क्या कैसे क्या करें? तो कोशिश करिए कि लिखित ही रहे। अब जहाँ तक रही से माल का, जैसे भाई साहब दादे माल की एंट्रियाँ हैं, तो कोशिश करो कि कंप्यूटराइज है, प्रॉपर हो, हाथ की लिखित ना हो, हैं। और डॉक्यूमेंट जब भी आप एंट्री करो उसके अथॉरिटी सिग्नेचर से काउंटर साइन करवा लो। पीडीसी चेक दे दिया और वो चेक वापस हो गया, अब उसको पता है 138 का केस करेगा। अगर वो मुझे पार्ट पेमेंट जैसे 5 लाख लेने, अगर वो मुझे 50,000, 20,000, 25,000 पार्ट पेमेंट कर देता है, क्या वो 138 खत्म हो जाता है? अगर एक तो 138 के जो केस है इनका निपटारा जल्दी होने का प्रावधान कोई बन जाए, इनकी समय सीमा कोई भी लिमिट तय हो जाए, अगर ऐसा कोई बन जाए तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की होगी। इसलिए बनाई गई थी कि सिविल कोर्ट में टाइम लग रहा था कि जल्दी करी जाए। अब हमारे मैटर इतने सारे हैं हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण और किसी भी कारणवश कि उसमें टाइम लगा, तभी अभी हर इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में 5 कोर्टें ऐसी बनाई जाएंगी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी। अपने दिल्ली में भी 5 कोर्टें खुली, इतनी मेरी नॉलेज है फिलहाल। इसमें रिटायर्ड जज को बिठाया जाएगा जो केवल साल भर के अंदर निपटारा करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से लिया जा रहा है। मार्गदर्शन चाहेंगे कि इसके लिए कौन सी एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हम अप्रोच करें। मैं तो देखिए इसके लिए आपको बताना चाहूँ, साथ साथ आप करो रेट और PIL फाइल, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें आना पड़ेगा। जो आप बता ना कि पैसा हो तभी कर पाए, और एक तरीके से आप मान लो उसको इंडेमनिटी की तरह मान लिया जाए कि भाई डिफॉल्ट होते दे दी जाएगा, तो ये आप पिटीशन डाल सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक नहीं 10 एसोसिएशन से PIL डलवाए ताकि, और एक दिल्ली स्टेट से नहीं, हमारी 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी है, तो एटलीस्ट कम से कम 4 मेट्रो सिटी से तो डलवाए। तो आपसे मार्गदर्शन ली गया, इसके लिए हम आगे इसको अपने डिस्कस कर करके इसमें जरूर PIL डालेंगे। अब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था जैसा, जैसे कोई हमें चेक देता है, अब चेक हमने बैंक में प्रेजेंट किया तो उसमें कई कारण से डिसऑनर होता है चेक। एक तो कई बार होता है कि सिग्नेचर डेफर है, कई बार होता है वर्ड्स और अमाउंट में फर्क है, कई बार आता है इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो हम किस सिचुएशन में हम 138 कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी 2-3 चीजें होती हैं, स्टॉक बाय ड्रॉअर हो गया ना, सिग्नेचर डिफर हो गए, अकाउंट क्लोज है, अकाउंट क्लोज, लिमिट इन एसेंस बैंक ही नहीं था, हर केस में आप कर सकते हैं। साहब आपने जो हमारे ऊपर आज इतनी बड़ी कृपा की कि आपके चरण में हमारी एसोसिएशन में पड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पूर्व पदाधिकारीगण और सारे हमारे पदाधिकारीगण और हमारे व्यापारी भाइयों का मैं इस बैठक में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में रोहिणी कोर्ट के जज माननीय हिमांशु जी आए हुए थे और व्यापारियों की कुछ समस्याओं को समाधान करने के लिए। आइए हिमांशु जी से बात करते हैं किस तरह के मुद्दे निकल कर के आए व्यापारियों के बीच से। हिमांशु सर, ANS मीडिया में आपका स्वागत है। किस तरह के मुद्दे निकल कर के आए व्यापारियों के बीच से?
कि आज हम व्यापारी भाइयों के साथ थे अपने मौजूद, तो यहाँ पे जो कॉमन जो ट्रेडर्स के इश्यूज रहते हैं, जैसे कि 138 का केस हो गया, 138 चेक बाउंसिंग केस हो गए, क्या चेक बाउंस अगर होता है या चेक इशू करा गया या पोस्टेड चेक है तो सिविल केस बनेगा या क्रिमिनल केस बनेगा? इसके अलावा फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग, फोर्जरी कैसे कैसे हो सकती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हमारी बस एक बेसिक आज इंटरेक्टिव सेशन था। सर चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, व्यापारियों के बीच आकर के किस तरह का अनुभव रहा आपका? जी, यहाँ आके मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छा मेरा सत्कार करा गया है यहाँ पे, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा, और जितने भी इश्यूज़ हैं जो आज हम कवर नहीं कर पाए, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम अगले महीने दोबारा अगर ऐसा कुछ करते हैं इंटरेक्टिव सेशन, तब उसे ज़रूर कवर करेंगे। ANS मीडिया से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पल्सेज एंड बिन्स इंपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी हैं, और देख सकते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी भी हैं। इनसे बात करते हैं पहले प्रदीप जी से। क्या कहेंगे प्रदीप जी, किस तरह का अनुभव रहा आज के सेशन? जो रोहिणी कोर्ट के जज माननीय हिमांशु जी आए हुए थे नया बाजार के सभागार में, किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, मैं भी 1986 से इस व्यापार में आया हूँ, और ये हमारे फादर का बिजनेस है, और 104 साल पुरानी हमारी संस्था है। तो शायद इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय जज साहब ने समय निकाला और हमारे को मार्गदर्शित किया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ, और विशेष रूप से सचिन जी का और विनोद जी का, जिन्होंने ये सब मीटिंग अरेंज कराई, और शायद हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये भी हमें सीखने को मिला है कि हमने सर से मार्गदर्शन लिया कि दुबई की तरह अगर कोई चेक डिसऑनर करता है तो कोई केस नहीं, कोई FIR नहीं, सीधा फैसला। तो इसके लिए हमारी एसोसिएशन और सभी एसोसिएशन से हम अपील करते हैं कि वो PIL डाले, और चेक जैसी डिसऑनर हो उसको हथकड़ी हो जाए, बिना बैंक बैलेंस के वो चेक इशू ना कर पाए कोई भी। ये माननीय मोदी जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सर। नरेश जी, क्या कहेंगे आज के अनुभव के बारे में? आज ये मेरी 40-45 साल की व्यापारिक लाइफ का पहला अनुभव है, और एसोसिएशन हमारी काफ़ी पुरानी है। तो पहली दफ़ा ही ऐसी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारी सोच ये थी कि भी व्यापारी को व्यापार करने के साथ में इतना समय नहीं होता कि वो कानून के बारे में पढ़े या कानून के बारे में उसको कोई नॉलेज हो। तो हमारे व्यापारी ज़्यादातर कानून के बारे में पढ़ते नहीं, तो लेकिन व्यापारी को कानून के बारे में नॉलेज की एक शुरुआत है। बहुत अच्छी नॉलेज मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिली कानून के बारे में कि क्या हम व्यापार कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो पैसा डूबता है या फ्रॉड होता है उसमें हमारी कानून में क्या परिस्थिति है, और कानून में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे को लाइन ऑफ एक्शन करना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी नॉलेज मिली। इसके लिए मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के चंद्रभूषण गुप्ता जी हैं यहाँ। आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भूषण जी, किस तरह के वार्तालाप हुई माननीय जज साहब से? आदरणीय जज साहब हिमांशु जी आए, और हमारी 1.5-2 घंटे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सारी बातें सुनी। सभी व्यापारियों की तकरीबन मिला के कॉमन समस्या थी, चेक वापसी को लेके, फ्रॉड को लेके। लोग माल ले लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बैंक से चेक वापस आ जाते हैं। चेक वापसी आने के बाद, केस रजिस्टर होने के बाद पैसा नहीं आता, 5-5, 10-10 साल कोर्टों में लग जाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कराई और व्यापारियों को आगाह किया कि आपको अपने व्यापार के तौर तरीके बदलने चाहिए। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन शर्मा जी से। इस तरह से प्रेरणा मिली व्यापारियों के बीच, व्यापारी कितने सेटिस्फाई हुए उनसे रूबरू होकर के, क्या कहेंगे सचिन जी? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मेरी पूरी टीम, जिसका मैं एक अंग हूँ, हम सब ने मिलकर ये काम किया है। विचार मेरे मन में कुछ समय पहले आया था, जो सबसे पहले मैंने अपनी टीम के आगे रखा, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रदीप जिंदल जी के आगे रखा, एवं अन्य पदाधिकारियों के सामने रखा, जिन्होंने सबने कहा कि ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर इसमें हम कामयाब हो जाएं। क्योंकि व्यापारी अगर जज से डायरेक्ट वार्तालाप करेगा तो उसके मन के 1000 क्वेश्चन दूर हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से रुके हुए होते हैं। तो मैंने इनकी आज्ञा ली, इनकी आज्ञा लेके मैंने आगे अप्रोच करी, अपनी चिट्ठी दी एसोसिएशन की
जिसको मंजूर किया गया और आज उसी का नतीजा है कि हम सब के एफर्ट पे और सब व्यापारी भाइयों ने डायरेक्ट जज साहब से संवाद किया और अपने जो मुद्दे थे उनके 138 को लेके, बाज़ार में कुछ फ्रॉड को लेके, किस केस को हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं, किस को नहीं, वो सारे मुद्दे आज क्लियर और काफ़ी अच्छे वातावरण में आज ये चर्चा हुई और एक इतिहास भी बना कि पहली बार हमारी एसोसिएशन, हमारे व्यापारी इतने शक्तिशाली, इतने एक साथ एकजुट हुए कि हम एक आदरणीय जज को अपने सभागार में ला पाए, उनको सुन पाए और अपने मन की बात उनके सामने कर पाए। मैं राधेश्याम शर्मा, फेडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आज ग्रैंड मर्चेंट के ऑफिस में जो सभा हुई है और आदरणीय हिमांशु जी जो हमारे बीच में आए, उनसे चर्चा होने से व्यापारियों का मनोबल बहुत बढ़ा है।